स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। राजस्थान प्रदेश कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ की बैठक जयपुर मुख्यालय में हुई संपन्न। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भरत मेघवाल, प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र आर्या, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद यादव अटलपुरी उपस्थित रहे। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी और जिलाध्यक्षों को आमंत्रित किया। इस अवसर पर बैठक में कच्ची बस्ती के लोगों की समस्याओं के समाधान, उनकी शिक्षा, मूलभूत समस्याओं कैसे उपलब्ध कराई जाए के साथ ही SIR जो हो रहा है उसमें उनके नाम ना कटें, उसके लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही बैठक में प्रदेश अध्यक्ष द्वारा 14 तारीख को जो महारैली होने वाली है उसके लिए जिलाध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई कि प्रत्येक जिलाध्यक्ष 100 कार्यकर्ताओं को लेकर दिल्ली पहुंचेगा। और बताते चलें कि बैठक में कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ की सभी जिला अध्यक्ष अपने अपने विचार रखे। उनका कहना था कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं और सबसे बड़ी समस्या SIR पर आ रही है, क्योंकि कच्ची बस्ती में रहने वाले लोग, बहुत से लोग हैं जो 2002 से पहले कच्ची बस्ती में नहीं थे। कच्ची बस्ती बनती और बिगड़ती रहती है, ऐसे में उनके वोट कटने की संभावना है। तो कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्षों को निर्देश दिए गए कि उनके दस्तावेज जहां भी पहले कहीं वोटर लिस्ट में नाम है या उनके दादा परदादाओं के नाम है, उनको इकट्ठा किया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि उनके वोट ना कटें। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया, मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आदरणीय अध्यक्ष जी, भाई साहब राजेंद्र जी, पूर्व अध्यक्ष कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ, सम्मानित मंच, तमाम पधारे हुए राजस्थान के कोने कोने से पधारे हुए कच्ची बस्ती राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारीगण, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। जैसा अभी मन से मेरा परिचय बताया गया कि हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के द्वारा निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और अभी बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई थी, आप लोगों ने भी शायद एक बोलेरो के अंदर गाड़ी पर रद्द करना हुआ देखा हुआ। यदि आपने भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा और इनमें भाग लिया हो तो साबरमती का संत उन्हें कर दिया भगवान, इसकी धुन बजाते हुए और उनके आगे आगे जो चलता था। ये मेरा एक परिचय इस मंच के माध्यम से दिया गया। ये मुझे इस मंच ने एक तरह से मुझे सम्मानित किया है, गौरवान्वित किया है। मैं इनका दिल से धन्यवाद और शुक्रिया। समस्त कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ के कार्यकारिणी के सदस्यों, मैं आपसे यहाँ पर ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के द्वारा आतंकवाद को प्रैक्टिकल रूप से महसूस किया। उन्होंने जब वो बाल्यकाल में थे तब उन्होंने अपनी दादी जी के सीने में 36 गोलियां जो उतारी गई, उन्होंने उनकी मौत को देखा। जब वो थोड़ा किशोरावस्था में आए तब उन्होंने अपने पिताजी के बम ब्लास्ट से टुकड़े टुकड़े देखे। जब हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी अपने पिता की चिता को अग्नि दे रहे थे तो उनको ये भी पता नहीं था कि कौन सा हाथ उनके सर को दोबारा करता था। तो वो इस देश की जनता को आतंकवाद और किसी व्यक्ति आतंकवाद से पीड़ित न हो, आतंकवाद के दौर से नहीं गुजरे, इसलिए उन्होंने
भारत जोड़ो यात्रा इस देश के अंदर मोहब्बत शांति का पैगाम देते हुए निकाली और कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरे हिंदुस्तान में मोहब्बत की दुकान खोलते हुए चले गए। दूसरी, जब उन्होंने इसके अंदर न्याय शब्द जोड़ करके भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर के इम्फाल से निकाली, मैं थोड़ा सा इसलिए बताना चाह रहा हूं कि मैं SIR के ऊपर जो हमारे नेता की जो सोच है, उन्होंने इन यात्राओं का जो उद्देश्य बनाया उसको मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहूंगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उनका जो उद्देश्य था कि इस देश के शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों, इस देश के सब समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को समान रूप से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय मिले, इस उद्देश्य को लेकर के उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली। तो हमारे नेता की जो विस्तृत सोच थी, फिर उन्होंने देखा कि इन यात्राओं से मेरी जो सोच है और जो उनका जो उद्देश्य है, अब इस वोट चोरी से वो पूरा नहीं हो रहा है। तो उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा निकाली। अगर आपका वोट भी चोरी कर लिया जाएगा तो वोट चोरी से जो सरकार बनेगी वो न तो आपको शिक्षा दे पाएगी, न आपको राशन देगी, न आपको किसी प्रकार की जो सरकार की योजनाएं, उन सब योजनाओं से वंचित किया जाएगा। तो ये SIR का मुद्दा एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। हमें किसी भी कीमत पे हमारे पड़ोसी का, परिवार के व्यक्ति का किसी भी कीमत पे हमें वोट नहीं करते देना है। मैं आदरणीय राहुल गांधी की यात्रा में बिहार के अंदर वोट चोरी जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, मैंने प्रैक्टिकल रूप से देखा। ये कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ मैं जब तक समझता हूँ, अध्यक्ष जी का 2 मिनट का टाइम लूंगा। कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ जो मैं जहां तक समझता हूँ कि इस कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि 60% वोट कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ के अंदर कांग्रेस का जो कोर वोट बैंक है वो कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ में होता है। कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ एक ऐसा प्रकोष्ठ है जिसके अंदर सर्व समाज के लोग कच्ची बस्ती में रहते हैं। ये सेवा का एक बहुत बड़ा माध्यम हम लोगों को मिला है। हमें कच्ची कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो गरीबों को आगे बढ़ाना, कच्ची बस्ती के लोगों को आगे बढ़ाना, ये कांग्रेस पार्टी की मूल विचारधारा है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप सभी लोगों से मेरा कर्तव्य निवेदन है कि कच्ची बस्ती के अंदर रहने वाले व्यक्तियों को मूलभूत सुविधाएं आप उपलब्ध करवाएं। उन लोगों को कितना सा चाहता है वो नाली उनकी कच्ची बस्ती में बनी हुई हो। मैं देखूंगा कई कच्ची बस्तियों में पानी भरा हुआ होता है, पानी की व्यवस्था, नल की व्यवस्था, ये जो आवश्यक जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो आप उपलब्ध करवा सकते हो वो कच्ची बस्ती के अंदर आपको उपलब्ध करवाएं। तो निश्चित रूप से हमसे लोग जुड़ेंगे और सर्व जातीय ताकि भावना, सबका विकास करने की भावना को ध्यान में रखते हुए कच्ची बस्ती का बाशिंदा किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर उसकी कोई भी समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो उसको लेकर के आप वहां के प्रशासन से संपर्क करें। अगर वहां पर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो कि बहुत ही ऊर्जावान है, आप जयपुर जैसे शहर की नगर निगम के प्रतिपक्ष के इस उम्र में नेता रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी से मिलकर के आपकी समस्याओं का हल करेंगे। और दूसरा आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।